गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस आज हम एक विशेष टॉपिक के साथ यूट्यूब पर ऑनलाइन आए हैं जिसका टाइटल है नेशनल पार्क महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। है ठीक है, नेशनल पार्क से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम सीखेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए गाइस तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो वहीं बात करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट का पुराना नाम था। ठीक है, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, भारत देश में सबसे अधिक पूछे कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो वहीं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अगर आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हिमेश, जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में जो स्थित है। ठीक है, हिमेश उद्यान, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हिमेश। ठीक है, कौन सा है? हिमेश। गाइस एक लाइक कर दिया करो यार, इसमें कोई पैसा नहीं लगता आपका। ठीक है, बात करते हैं नंबर 5 पर। हिमेश राष्ट्रीय उद्यान को कितने किलोमीटर में फैलाया गया है या कितने दूरी में फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3568 किलोमीटर। जो हिमेश राष्ट्रीय उद्यान है वो 3568 किलोमीटर में फैला हुआ है, विस्तारित है। ठीक है, तो वहीं बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई देते हैं? जाड़े में साइबेरिया सारस भारत में कहाँ दिखाई देते हैं, ये आपका प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव घाना पक्षी विहार जो कि राजस्थान में स्थित है बच्चों। कहाँ? केवलादेव घाना पक्षी विहार जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछे जाड़े में साइबेरिया सारस भारत में कहाँ पाए जाते हैं तो कहाँ? राजस्थान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वहीं सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, अगर आपसे पूछे सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 1955 ईस्वी। ठीक है, कौन सा? 1955 ईस्वी। ठीक है, कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? अगर आपसे ये पूछे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1995 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब? 1995 ईस्वी में। तो वहीं कॉर्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? अगर आपसे पूछे कॉर्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1957 ईस्वी। ठीक है, 1957 ईस्वी। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि मैं इसमें शामिल किया अपने पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो गाइस कम से कम मेरी मेहनत पर एक लाइक तो कर ही दिया करो। ठीक है, नए हो यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। नंबर 10 की बात करते हैं। दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना सन 1958 ईस्वी में हुई। कब हुई? सन 1958 ईस्वी में। तो वहीं सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, ये जितने भी प्रश्न है ये सभी इम्पोर्टेंट है। सन 1968 में। सन 1968 में बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी बच्चों। तो वहीं रणथंभौर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? रणथंभौर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना सन 1973 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इनको आप नोट कर लेना ताकि आपको बेहतर समझ में आए और कभी आप भूलें तो उसे देख लें ताकि याद हो जाए। ठीक है,
बांदीपुर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में। ठीक है, 1973 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो वहीं भारत देखिए मानस भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत मानस के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1973 ईस्वी। ठीक है, 1973 ईस्वी। तो वहीं मेलघाट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973। ये तीनों ही प्रश्न 1973 बेस रिलेटेड हैं, तो ये दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो उसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो वहीं पलामू भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? पलामू भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना सन 1973 ईस्वी में हुई। बात करते हैं सिमलीपाल भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी। 1973 ईस्वी में भारत में जो सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य हुआ, तो उसकी 1973 में स्थापना हुई बच्चों। ठीक है, बात करते हैं 18वें प्रश्न का। सुंदरवन भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? सुंदरवन भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना सन 1973 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो वहीं पेरियार भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1978 ईस्वी। 1978 ईस्वी में पेरियार भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, नागार्जुन सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, नागार्जुन सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना सन 1982 ईस्वी में हुई। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वहीं बक्सा सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1982। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और तो वहीं नामदफा के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1982। बात करते हैं लास्ट वन प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंद्रावती के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1982। गाइज, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।